Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a topic which we are already familiar with, but in your new syllabus it has been titled as Epistemology and Education. देखिए, हम लोग बात कर चुके हैं, हम लोग बातें कर चुके हैं फिलोसफी की, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की, ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी की। और जब हम ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी की बात कर रहे थे तब हमने पढ़ा था कि इसकी ब्रांचेस मेनली तीन है, कहीं कहीं चार मिलती हैं, कि मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, है ना। तो जो एपिस्टेमोलॉजी है वो आपको पता है कि ज्ञान मीमांसा है, जो मेटाफिजिक्स है वो तत्व मीमांसा है, और जो एक्सियोलॉजी है वो मूल्य मीमांसा है। अच्छा, हम लोग जनरली सुपरफिशियली इतना ही जानते हैं एपिस्टेमोलॉजी के बारे में कि जिसका ज्ञान से लेना देना है, नॉलेज से जिसका कंसर्न है, वो एपिस्टेमोलॉजी। बट एपिस्टेमोलॉजी अपने आप में बड़ा कंसेप्ट है ना। तो हम जानते हैं, लेकिन इस बार आपके सिलेबस में इसको इस तरह से हेडिंग कर दी है कि एपिस्टेमोलॉजी एंड एजुकेशन, मेटाफिजिक्स एंड एजुकेशन एंड एक्सियोलॉजी एंड एजुकेशन। तो वन बाय वन चलेंगे। इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि एपिस्टेमोलॉजी का ज्ञान से लेना देना है और शिक्षा का ज्ञान से लेना देना है, तो दोनों में तो ऑब्वियस संबंध है ना। आपको इसमें संबंध ढूंढने की जरूरत ही नहीं। तो शुरू करते हैं। अगर एपिस्टेमोलॉजी से शुरू करें तो डिफाइन नैरोली, अगर हम इसको संकीर्ण तरीके से डिफाइन करें तो एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज एंड जस्टिफाइड बिलीफ। कभी कभी आप नॉलेज को भी आप देखिए कहीं कहीं मिलेगा आपको कि जस्टिफाइड बिलीफ, भाई ज्ञान क्या है? ऐसा विश्वास जिसको आप जस्टिफाई कर सकें, वही ज्ञान है। तो एपिस्टेमोलॉजी इसी का अध्ययन है। As the study of knowledge, epistemology is concerned with the following questions. जब हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं तो हमारा लेना देना, हमारा सरोकार किन क्वेश्चन से होता है, किन प्रश्नों से होता है? ये वो प्रश्न है, व्हाट आर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस ऑफ नॉलेज? ज्ञान के लिए आवश्यक और पर्याप्त दशाएं कौन सी हैं? व्हाट आर इट्स सोर्सेज, इसके स्रोत क्या है? व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर, इसकी संरचना क्या है? एंड व्हाट आर इट्स लिमिट्स, और इसकी सीमाएं क्या है? मतलब नोएबल और अननोएबल क्या है, क्या है जो जान सकते हैं आप, क्या जो आपकी सीमा से परे है। एज द स्टडी ऑफ जस्टिफाइड बिलीफ, एपिस्टेमोलॉजी एम्स टू आंसर क्वेश्चंस। अगर हम ये माने कि एपिस्टेमोलॉजी जो है वो ज्ञान का अध्ययन है, वो जस्टिफाइड बिलीफ का अध्ययन है, तो हम ये किन प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर देगा, कैसे देगा? हाउ वी आर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन की कंसेप्ट को आप कैसे समझ सकते हैं? व्हाट मेक्स जस्टिफाइड बिलीफ्स जस्टिफाइड, जो जस्टिफाइड बिलीफ है उनको जस्टिफाइड कैसे बनाया गया है, क्या है जिससे वो जस्टिफाइड बनते हैं? इज जस्टिफिकेशन इंटरनल और एक्सटर्नल टू वंस ओन माइंड? जो जस्टिफिकेशन आपने बनाया है, क्या वो आपके मन के अंदर है या मन के बाहर है? अंडरस्टूड मोर ब्रॉडली, इसी तरह से अगर हम इसको व्यापक रूप से डिफाइन करना चाहें तो एपिस्टेमोलॉजी इज अबाउट इश्यूज having to do with the creation and dissemination of knowledge in particular areas of inquiry। यानी कि कोई भी एरिया है इंक्वायरी का, उसमें ज्ञान के प्रसार और ज्ञान के निर्माण के जो इश्यूज हैं उनका लेना देना एपिस्टेमोलॉजी से है। इसका मतलब एपिस्टेमोलॉजी और शिक्षा में डायरेक्ट संबंध है। एजुकेशन इज वन इंपॉर्टेंट सोशल एरिना इन विच नॉलेज प्लेज अ लीडिंग रोल। भाई शिक्षा में नॉलेज ही लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। एंड इन विच नॉलेज क्लेम्स आर प्रेजेंटेड, एनालाइज्ड, इवेलुएटेड एंड ट्रांसमिटेड। हम लोग शिक्षा में करते क्या है? ये हम जो कुछ नॉलेज क्लेम्स हैं उनको हम प्रेजेंट करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उनकी जांच करते हैं, उनको फैलाते हैं, प्रसारित करते हैं। Philosophers of education have long attended to the epistemological issues raised by the theory and practice of education। जो एजुकेशन के फिलोसोफर्स ऑफ एजुकेशन रहे, उन्होंने लंबे समय तक एपिस्टेमोलॉजिकल इश्यूज को पे काम किया है, जैसे मॉरल इश्यू, मेटाफिजिकल इश्यू, सोशल, पॉलिटिकल एंड माइंड लैंग्वेज इश्यूज, जो जो जैसे जैसे इश्यूज रेज हुए। तो द फंडामेंटल एम ऑफ एजुकेशन लाइक दैट ऑफ साइंस, यानी कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कैसे है, क्या है? जैसे कि साइंस का मुख्य उद्देश्य प्रमोशन ऑफ नॉलेज है ना। The fundamental aim of education, like that of science, is the promotion of knowledge। मतलब साइंस के ही जैसे शिक्षा का भी मुख्य उद्देश्य ज्ञान का प्रसार है, ज्ञान का संवर्धन है। Whereas science seeks knowledge that is new for humankind। साइंस क्या करता है? उस ज्ञान की खोज में रहता है जो मनुष्य के लिए नई है, नई नई खोजें, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे, नया एलिमेंट, नया जीन, नया तत्व। और एजुकेशन सीक्स नॉलेज दैट इज न्यू फॉर इंडिविजुअल लर्नर्स। और एजुकेशन क्या करता है कि लर्नर के लिए जो नया है वो हम उस तक पहुंचाते हैं। आज आप पिछली कक्षा में आपने ये पढ़ा, इस कक्षा में हम ये पढ़ेंगे, अगली कक्षा में हम ये पढ़ेंगे। तो ये साइंस और एजुकेशन के बीच में बड़ा इंटरेस्टिंग सी लाइन है ये। एजुकेशन परस्यूज दिस मिशन इन सेवरल वेज। हम लोग कैसे करते हैं इसको? कई तरीके से, जैसे बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड ट्रांसमिटिंग प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो नॉलेज पहले से एग्जिस्ट कर रही है हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं। बाय क्रिएटिंग इंसेंटिव्स एंड एनवायरनमेंट्स टू इनकरेज लर्निंग, हम लोग क्लास में वातावरण बनाते हैं कि भाई जो पढ़ेगा, जो फर्स्ट आएगा उसको इनाम देते हैं, वजीफा देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, है ना।
इस तरीके का मेडल देते हैं, तो इंसेंटिव हम देते हैं, एनवायरनमेंट इस तरीके का बनाते हैं कि लर्निंग को प्रमोट किया जा सके। एंड बाय शेपिंग स्किल्स एंड टेक्निक्स दैट फैसिलिटेट ऑटोनोमस लर्निंग एंड स्टीयर इंक्वायरी टुवर्ड्स ट्रूथ। This veritistic conception is a traditional picture of what education is all about, one aligned with an enlightenment conception of epistemology. मतलब शिक्षा का लेना देना epistemology के किस concept से? Enlightenment, जहाँ आपको कुछ पता चल रहा है, कुछ नया दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि epistemology और education दोनों का main concern क्या है? Knowledge. Role of epistemology in education, it is quite obvious, but epistemology is fundamental to education because it provides a theoretical backdrop for understanding how knowledge is constructed and validated. मतलब हमको ये epistemology बताती है कि ज्ञान का निर्माण कैसे होगा, ज्ञान को आप वैध कैसे बना सकते हैं, मतलब ये valid है, ये non-valid knowledge है. The epistemological beliefs of teachers and learners can shape learning environments, influencing learning outcomes and pedagogical strategies. जो टीचर है, देखिए जो भी टीचर है आपका, वो किस फिलोसफी को मानने वाला है, उस फिलोसफी के एपिस्टेमोलॉजिकल बिलीफ के हिसाब से वो आपको पढ़ाएगा. अगर वो कंस्ट्रक्टिविस्ट फिलोसफी को मानता है तो वो आपको मान के चलेगा कि जो नॉलेज है उसका आप कंस्ट्रक्शन करेंगे. प्रैग्मेटिस्ट है तो, आइडियलिस्ट है तो, रियलिस्ट है तो, मतलब टीचर का भी एपिस्टेमोलॉजिकल बिलीफ ये काम करेगा कि वो किस तरह से लर्निंग एनवायरनमेंट का निर्माण करेगा, किस तरह से लर्निंग आउटकम और पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज को वो इन्फ्लुएंस करेगा. Research suggests that understanding one's epistemological perspectives can improve teaching and learning outcomes. है ना, इससे आप सुधार सकते हैं. This awareness allows educators to tailor teaching methodologies to students' epistemological beliefs. हमको ये भी पता चल सकता है इससे कि आपका एपिस्टेमोलॉजिकल बिलीफ क्या है, तो उस हिसाब से हम टीचिंग लर्निंग कंडीशंस को डिजाइन कर सकते हैं. इससे क्या होगा, स्टूडेंट एंगेजमेंट बढ़ेगा और लर्निंग आउटकम में भी सुधार आएगा. Epistemological beliefs and teaching style. Teachers' epistemological beliefs influence their perception of teaching and learning. अगर मैं रियलिज्म को मानती हूँ तो मुझे लगेगा कि लॉजिक का स्थान है, जो रियल है वही जो दिख रहा है, जो सेंसरी एक्सपीरियंस उसको प्रधानता दूंगी, तो उस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगी, तो वो मेरे टीचिंग स्टाइल को इन्फ्लुएंस करेगा. फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स विद ए कंस्ट्रक्टिविस्ट बिलीफ, बिलीविंग, यही मैं आपको बता रही थी कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर. अगर हम ये मान के चलते हैं तो हम क्या करेंगे, एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करेंगे, इन स्टूडेंट्स को इनकरेज करेंगे कि एक्सप्लोर करें, क्वेश्चन करें. While those with a more traditional epistemological belief might favor direct instruction, लेकिन जो ट्रेडिशनल epistemological belief को मानने वाले हैं वो ये मानेंगे कि नहीं, हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट करेंगे तो आप ज्यादा बढ़िया समझेंगे, है ना, इस तरह से. तो अंडरस्टैंडिंग टीचर्स epistemological beliefs can help shape effective professional development, empowering educators to critically reflect on their teaching practices and potentially leading to more effective teaching methodologies. तो इस तरह से अगर आप अपने epistemological belief को समझेंगे तो आपका टीचिंग स्टाइल आप इफेक्टिवली टीच कर सकते हैं. फिर epistemological beliefs and learning. Epistemological beliefs also impact students' approach to learning. For example, students who believe that knowledge is uncertain and evolving are more likely to engage in deep learning strategies such as critical thinking compared to students who view knowledge as absolute and unchanging. मतलब जिसका जो epistemological belief हो ये मानता है कि जो ज्ञान है वो अनिश्चित है, वो इवॉल्व हो रहा है, तो वो डीप लर्निंग स्ट्रेटेजी में इन्वॉल्व होगा. लेकिन वो जो ये मानता है कि नॉलेज एब्सोल्यूट है, चेंज नहीं होता है, वो सिंपल एपिस्टेमोलॉजिकल बिलीफ में इन्वॉल्व करेगा और इस तरह से लर्निंग स्ट्रेटजी, क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान नहीं देगा. In this context, promoting sophisticated epistemological beliefs could encourage a more profound understanding and retention of learned material. तो हमको ये पता चल जाए कि epistemological belief क्या है, तो हम उस तरह से learned material आपके सामने पेश कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट अवेयर होंगे, सेल्फ अवेयर लर्नर्स बनेंगे, वो खुद जानेंगे कि वो किस तरह से सीखना चाहते हैं, उनका बिलीफ क्या है, ज्ञान को वो किस तरह से समझते हैं, है ना, इस तरीके की बातें. फिर यूजिंग एपिस्टेमोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग, तो फोस्टरिंग एपिस्टेमोलॉजिकल अवेयरनेस. हम सबसे पहले एपिस्टेमोलॉजिकल अवेयरनेस को फोस्टर करें ताकि हम डिस्कशन करें कि ज्ञान क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, विश्वास क्या है, तो इससे हमें पता चलेगा कि आप स्टूडेंट क्या समझते हैं ज्ञान के बारे में. जब हमको ये पता चल जाएगा तो उस तरीके का हम टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं. इनकॉर्पोरेटिंग मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, है ना, मेटाकॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट वंस थिंकिंग is closely tied to epistemology. epistemology से बहुत close इसका relationship है. Metacognitive strategies can be used to promote epistemological understanding, encouraging students to reflect on their learning process. मतलब हम सीख रहे हैं, फिर हम खुद reflect कर रहे हैं कि हमने कैसे सीखा, किस तरीके से सीखा, इस तरह से हमने पढ़ा तो हमने बेहतर सीखा. तो ये मेटाकॉग्निशन है, इसका भी लेना देना एपिस्टेमोलॉजी से है. इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, है ना, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग aligns with constructivist epistemology and encourages students to question and investigate, promoting a sophisticated understanding of knowledge as evolving and uncertain.
यानी कि अगर हमें ये पता चल जाए कि क्लासरूम में कंस्ट्रक्टिविज्म को प्रमुखता देने वाले स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं, तो हम इस तरीके की इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करेंगे, तो वो बेहतर उनके लिए काम करेगी। मॉडलिंग एपिस्टेमोलॉजिकल बिलीफ्स, है ना? Teachers can model sophisticated epistemological beliefs demonstrating that knowledge is complex and evolving. और इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बिना तो आजकल बात हो ही नहीं है, तो एपिस्टेमोलॉजी हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस फॉर प्रमोटिंग डायलॉग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम। यहाँ से सीखे से गायब हो गया। इफ स्टूडेंट्स व्यू नॉलेज एज समथिंग दैट इज co-constructed and involving rather than as a fixed entity, they are more likely to engage in dialogue and critical thinking. तो टीचर्स क्या करें कि ओपन डायलॉग और क्रिटिकल थिंकिंग हमको प्रमोट करना है, तो उसके लिए हम टेक्नोलॉजी की मदद ले सकते हैं, है ना? और असेसमेंट पे एपिस्टेमोलॉजी का क्या रोल है कि अंडरस्टैंडिंग एपिस्टेमोलॉजी हैज आल्सो द इम्प्लीकेशंस फॉर असेसमेंट। आकलन में भी ये मदद करेगा। कैसे कि अगर नॉलेज को हम फिक्स्ड एंटिटी मानेंगे तो असेसमेंट क्या होगा कि रिकॉल ऑफ फैक्ट से काम चल जाएगा। लेकिन नॉलेज को अगर हम मानेंगे जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जो इवॉल्विंग है, तो हमारा असेसमेंट किस पे फोकस होगा? अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग पे, है ना? तो by aligning assessments with a more sophisticated understanding of knowledge, educators can promote deeper learning and critical thinking. They can use assessments not just as a measure of learning, but also as a tool for learning. ये तो हम लोग पढ़ते हैं ना, assessment for education, assessment of education, assessment of learning, assessment for learning and assessment as learning. अब तो assessment को as learning की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो ये measure of learning ना होके tool of learning हो जाएगा। Or epistemology provides a powerful lens through which to view education. By incorporating epistemology into teaching and learning practices, educators can create engaging, meaningful learning experiences that promote critical thinking and lifelong learning. इसकी heading गलत है, ये conclusion type का matter है. As we continue to delve into the nexus of epistemology and education, we will undoubtedly uncover new ways to enhance teaching and learning in the 21st century. Okay? वो conclusion होना चाहिए था। और ये references हैं, इन study material का use करके मैंने ये PPT बनाई है आपके लिए। और ये epistemology and education रहा। कई लोग कई तरीके से इसको लिख सकते हैं, पर डायरेक्ट रिलेशनशिप तो क्वाइट ऑब्वियस है ना कि एजुकेशन का काम नॉलेज से है। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज बता रहा है, कैसे नॉलेज को आप नॉलेज के सोर्सेज क्या हैं, जस्टिफाइड बिलीफ क्या है, नॉलेज वैलिडेट कैसे की जाती है, नॉलेज क्रिएट कैसे होगी, डिसेमिनेट कैसे होगी, यही सब शिक्षा का काम है ना। ठीक है, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।